हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यालय। आज का हमारा टॉपिक है रेंज ऑफ अ रियल फंक्शन। तो किसी भी रियल फंक्शन का जो रेंज है वो क्या होती है, ठीक है। रेंज ऑफ अ रियल फंक्शन। तो पहले तो जल्दी से एक बार ये समझ लो कि रियल फंक्शन क्या होता है। ये पहले भी बात हुई होगी। रियल फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन और रेंज या कोडोमेन कह सकते हो आप, ये दोनों के दोनों रिलेटेड होंगे किससे, रियल नंबर से, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं या तो पूरा का पूरा रियल नंबर डोमेन होगा या रेंज होगा, या उनका कोई सबसेट जो है डोमेन या रेंज होगा। तो इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं क्या, रियल फंक्शन, ठीक है। इस तरह के फंक्शंस को हम रियल फंक्शन कह देते हैं। करेक्ट इतना? चलो यहां तक हमें समझ आ गया। अब बात करते हैं इससे आगे, ठीक। अगला टर्म क्या है, रेंज क्या है, पहले वो समझते हैं। रेंज का मतलब होता है ना कि जितनी पॉसिबल वैल्यूज फंक्शन गेन कर सकता है, यानी करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट्स होते हैं उनको हम कहते हैं रेंज। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने इससे पहले आपको, कि कोई मशीन है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, कुछ इनपुट है ना, कोई चीज आपने इसमें इनपुट दी तो वो डोमेन होता है, और इससे जो आंसर आया तो वो आपका क्या, बेसिकली आउटपुट हुआ, बट उसे हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। करेक्ट। तो यही चीज हम यहाँ पे भी काम करने वाले हैं इसी पर, ठीक है। समझ आ गया इतना जी? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले रेंज क्या थी वो समझ आ गया थोड़ा। अब बात करते हैं कि किसी फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो रेंज कैसे निकाली जाती है पहले देख लो। अगर मान लो मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका 1 2 3 4 डोमेन है, तो इस फंक्शन को मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। 1 2 2 3 3 4, ठीक, और 4 1 ऐसा कुछ लिख दिया। अब ये रोस्टर फॉर्म में तो लिख दिया है, इसका डोमेन, आपका डोमेन पता है आपको क्या है, 1 2 3 4 है। इसकी रेंज क्या होने वाली है, इसकी रेंज को हम लिख देंगे, सेकंड सेकंड एलिमेंट उठा लो, 2 3 4 1, यानी सिंपली 1 2 3 4 है ना। तो इस तरह के फंक्शन जिनमें आपका, जिनको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, उनकी डोमेन, उनकी रेंज निकालना तो बड़ा आसान काम है। क्यों? क्योंकि सेकंड सेकंड एलिमेंट उठा लो, आपका काम बन जाएगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार थोड़ी सी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, यानी कि क्वेश्चन आपका अलग अलग तरह से पूछा जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आपसे कहता है कि कोई एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 - x² का रेंज ढूंढ के दो, तो ये क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। या अंडर रूट ऑफ 9 - x² का, ये इस तरह से सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है, तो ऐसे में हमें चाहिए आपका कुछ टाइप्स जो हमने डिसाइड किए थे किसमें, इससे पहले डोमेन में। वही चीज हम यहाँ पे भी करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ टाइप वन का मतलब क्या है, कि कुछ कुछ की रेंज तो आप कॉमन सेंस से ढूंढ लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब जब जब आप नहीं समझ पा रहे कि क्या, कौन से, किस तरह से आपका रेंज निकाली जाएगी, तो टाइप वन में डिसाइड कर रहा हूँ पहला, जिसमें आपके पास क्या होंगे, एलिमेंट्स जो होंगे ना, वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। क्या होने चाहिए इसमें, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, किसमें, एलिमेंट्स इन द डोमेन। यानी डोमेन में अगर आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे वो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इनडायरेक्टली जो फंक्शन है, फंक्शन की रेंज है, वो किस पे डिपेंड करती है, डोमेन पे डिपेंड करती है, तो श्योर है, ठीक है। चलो देखते हैं जरा। तो अगर मान लो आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू x², और आपसे कह दिया कि आपका जो डोमेन है, डोमेन कुछ ऐसा है 1 2 3, तो आप रेंज ढूंढ के दो। तो आप क्या करेंगे, आपने 1 रखा फंक्शन में, 1² अगेन 1 होता है, 2 रखा आपने, 2 का 4 मिला, और 3 का स्क्वायर कितना मिला, 9। तो ये आपकी रेंज हो गई। करेक्ट इतना? यहाँ तक समझ आ रहा होगा, डोमेन क्लियर हो गया, रेंज क्लियर हो गई, ठीक है। तो डोमेन तो पहले से समझ आ गया था, बट रेंज यहाँ समझ आ गई कि जब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो हमने क्या करना, उनके करस्पॉन्डिंग जो आंसर्स आ रहे हैं उनको हमने एक सेट में लिख देना, वही आपकी रेंज बन जाएगी। टाइप वन इतना सही है, ठीक। लेकिन टाइप टू बेमिसाल है, ठीक है। टाइप टू क्या कहता है वो देखो। तो टाइप वन से क्वेश्चन कम बनेंगे तुम्हारे केस में, लेकिन फिर भी ध्यान देना, कहीं पे कोई बनता है तो आपने इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है।
टाइप 2 का मतलब है एक इनफाइनाइट इंटरवल मिलेगा आपको इसमें। एक इनफाइनाइट इंटरवल किस तरह का हो सकता है, देखो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, ये स्वयं कौन है, ये स्वयं साक्षात कौन, रियल नंबर साहब है ना, ये रियल नंबर है माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी। यानी किसी की डोमेन, यानी अगर आपका किसी पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन इस तरह का है, पूरा का पूरा रियल नंबर है, या रियल नंबर में से कुछ फाइनाइट चीज माइनस हो रही है, या ए से इन्फिनिटी टाइप है, या माइनस इन्फिनिटी से ए टाइप है, इस तरह की सिचुएशन जब भी होगी तो टाइप 2 में आता है वो। और टाइप 2 में आपको रेंज कैसे निकालनी वो मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। टाइप 2 क्लियर हो गया फिर। टाइप 2 क्या है, जिसमें कहीं ना ये कहीं किसी न किसी छोर हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, या हम में से कुछ ही एलिमेंट कम है, जैसे r-1 हो गया, इस तरह की रेंज। ये देखो 1,2 ये डोमेन अगर है तो मुझे टाइप 2 का यूज करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। चलो समझते हैं कि इसमें इस तरह के क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक। तो फंक्शन है मेरा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो इसका जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, फाइंड कर लेना, इससे पहले हमने बहुत ज्यादा बात की हुई है डोमेन के लिए, ठीक है। इसका जो डोमेन है वो है माइनस इन्फिनिटी से -3, -3 क्लोज्ड यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। या तो ये, या आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं, आर में से क्या माइनस कर दो आप, -3 से लेके 3 तक ओपन वाला टर्म माइनस कर दो, ठीक है। ये पहले समझा चुका हूँ डोमेन में, प्लीज तो ये चीज वापस आप जाके चेक कर लेना, वहां आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि ठीक है डोमेन कैसे फाइंड करना है, ये तो आपको समझ आ जाना है। अब मैं रेंज फाइंड करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। तो रेंज फाइंड करते टाइम आपने क्या करना है, एफ एक्स को इनिशियली वाई पुट कर देना है, पहला स्टेप तो हमारा ये है। तो पहला स्टेप करते ही आपका जो इक्वेशन है, ये जो आपका फॉर्म दी हुई है कुछ इस तरह की बन जाएगी, ठीक। अगला काम है वी नीड टू फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड करो और x को सेपरेट करना है हमने। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -9। और देखो हर पड़ाव में जहां पे भी y की कंडीशन है, इसको यहां देखना, यहाँ y की वैल्यू जो है वो हमेशा कैसी होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। क्यों क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि ये जो चीज है अंदर वाली, ये आपका नेगेटिव नहीं हो सकती, और नेगेटिव नहीं हो सकती तो ऑलरेडी बाहर का साइन क्या है, प्लस है ना पहले से। तो पहले से प्लस है तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू हमेशा ही क्या होने वाली, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये y के लिए पहली कंडीशन निकल के आ गई। यानी y के रिलेशन में जितनी भी कंडीशंस आती है ना, सारी इकट्ठी कर लो, फिर मैं बताता हूँ कैसे डील करना है। अब आप आगे बढ़ेंगे, आपने देखा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 9 आ गया है ना। अब यहां देखना कि x की वैल्यू चाहे जो भी हो, ये हमारा डोमेन है, x की वैल्यू चाहे जो भी हो, लेकिन एक्स स्क्वायर तो श्योर है ना, एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये तो 0 से छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, वाई स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0। इसका मतलब है वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, -9। वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, -9। यानी ये क्या कंडीशन दे रहा है हमें, ये कंडीशन देता है कि वाई स्क्वायर की वैल्यू -9 से बड़ी होनी चाहिए। तो आप कोई भी वाई उठा लो दुनिया भर में, कि आपका माइनस उठाओ प्लस उठाओ जीरो उठाओ, उनकी वैल्यूज तो आपका -9 से बड़ी ही होगी ना। इसका मतलब ये इशारा कर रहा है किसकी तरफ, y बिलोंग्स टू r की तरफ, यानी कि y को ये r में कह रहा है। ये दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन ने क्या कहा, y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 1। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का कंक्लूजन निकालेंगे हम, और वो कंक्लूजन आपको अगर डायरेक्ट समझ आ रहा है, देखो ये D1 की तरह ले लो आप, इसको डोमेन 1 बोल दो, इसको डोमेन 2 बोल दो। तो आपने क्या करना है, जो आपका फाइनल आंसर होगा ना रेंज, वो रेंज होने वाली है इन दोनों का इंटरसेक्शन, डी या R1 R2 बोल दो इसको, सॉरी D1 D2 तो हम डोमेन के लिए बोलते थे, यहाँ पे आप R1 और R2 बोल दो, ठीक। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही हमारी क्या बनेगी, फाइनल रेंज बनेगी, ठीक। अब अगर मान लो आपको डायरेक्ट समझ आता है, तो ये चीज आपका क्या इशारा कर रहा है पता है, 0 से लेके इन्फिनिटी की ओर इशारा कर रहा है। इन्फिनिटी ओपन रहता है हमेशा, ठीक। ये हमारी रेंज बन गई, ठीक है। लेकिन अगर मान लो नहीं समझ आ रहा है कि कैसे, तो जल्दी से इनको प्लॉट कर देते हैं। पहली कंडीशन को प्लॉट करो, देखो R1 को प्लॉट करो, कहता है y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0। तो मैंने ये रियल नंबर बनाया, ये यहाँ पे 0 है, ये 0 है, ठीक है। अब क्या कहा उसने, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, तो यानी कि y की वैल्यू 0 भी हो सकती कह रहा है वो, और 0 से बड़ी भी हो सकती है, यानी कि यहाँ की ओर इशारा कर रहा हो, कहाँ की ओर, राइट की ओर, ठीक।
और इन्फिनिटी तक जा रहा है, ध्यान देना। अब मैं दूसरी लाइन, यानी ये पहली थी और ये दूसरी लाइन में प्लॉट कर रहा हूँ, ये मेरा अगेन जीरो है, यहीं पे है जीरो, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि y कुछ भी हो सकता है, कह रहा है इंक्लूडिंग जीरो। ये देखो, है ना, उसने कहा कि y बिलोंग्स टू r, तो यहाँ आपका सारा कुछ आ सकता है, दोनों साइड ही बढ़ जाएगा ऐसे, ठीक। लेकिन जो कॉमन रीजन है उसको देखो, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ देखो, इसके पास राइट का पोर्शन है, तो कॉमन रीजन ये तो है ये, यानी कि जीरो से राइट वाला पोर्शन कॉमन है। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा डोमेन बनने वाला है वो, सॉरी, रेंज बनने वाली है जीरो इंक्लूडेड इन्फिनिटी ओपन। इस तरह से काम करना है आपने, इस तरह से डिसाइड करना है आपका रेंज। क्लियर हो गया? थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक। अभी मैं दूसरा शॉर्टकट भी बताऊंगा इसमें कि आपका किस तरह से आप डायरेक्ट भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ना आपको नॉलेज जरूरी है कि क्या कहाँ पे कैसे करना है, ठीक। टाइप 2 क्लियर है क्या? एक एग्जांपल और कराऊं टाइप 2 का? आप कहते हैं तो करा देता हूँ, नहीं भी कहते तब भी कराऊंगा मैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक। ये क्वेश्चन ले लिया, टाइप 2 में ही हम काउंट कर रहे हैं इसको भी। तो सबसे पहले इसका डोमेन सेलेक्ट करते हैं। डोमेन कैसे सेलेक्ट करते हैं? हमने क्या कहा था, डोमेन हमारे हिसाब से हमेशा ही कौन होता है, आर होता है, लेकिन उसमें से वो लोग हटाने होते हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं। इस बार इसको कोई परेशान नहीं करने वाला, क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कौन है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू माइनस वन, और यही होगा भी। क्यों? एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता तो माइनस वन के बराबर भी नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में इसका जो डोमेन बनेगा वो कौन बन गया, आर बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद। अब मैं क्या करूंगा, एफ एक्स की जगह वाई रख दूंगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब हमारा काम क्या है, सबको समझ आ रहा होगा। अब हमारा काम है एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई निकालना। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई निकालते हैं। तो आगे बढ़ो, मल्टीप्लाई कर दो, वाई प्लस क्या हो जाएगा, ये वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर सेपरेट किया तो ये बन गया वन माइनस वाई इक्वल टू क्या, वाई, ठीक है। लेफ्ट राइट में लिख रहा हूँ तो इतना तो समझ जाना, है ना, परेशान मत करना इतने में। वन माइनस वाई, ये आपका आ गया हमारा रिजल्ट कुछ हद तक, ठीक। अब यहाँ देखना, ये कहता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन वन माइनस वाई कह रहा है ना। तो हमें पता है कि आपका सिंस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू चाहे जो हो, लेकिन उसका स्क्वायर हमेशा ही क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो इधर, कितना बन जाएगा, वाई माइनस वन अपॉन वाई अपॉन वन माइनस वाई, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, जीरो। अब इस पड़ाव पे आके रुक जाओ थोड़ा सा, अब मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है, ठीक है। अब क्या होता है ना, जो अपॉन में है, अपॉन में अगर आपका कोई नंबर होता तो प्रॉब्लम नहीं थी, मैं राइट में भेज देता या बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता उस पर्टिकुलर नंबर से। लेकिन अपॉन में नंबर नहीं है, अपॉन में है आपका एक वेरिएबल। नंबर तो है ही है, साथ में क्या है, वेरिएबल है। तो हो सकता है कि वन माइनस वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है वन माइनस वाई की वैल्यू नेगेटिव हो, ठीक। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हमें क्या करना पड़ता है, इसको श्योर करना पड़ता है कि ये या तो पॉजिटिव बना दिया जाए या नेगेटिव बना दिया जाए। तो हम क्या करते हैं ना, जो अपॉन में उसकी इवन पावर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे फायदा क्या होता है, देखो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो बात तो बराबर हो गई, है ना। ये देखो वन माइनस वाई स्क्वायर, चीज वही है। लेकिन यहाँ बेनिफिट क्या हुआ, वन माइनस वाई से एक वन माइनस वाई कट गया, और इनइक्वालिटी भी वैसी रही, क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी मैंने बताई थी आपको कि इनइक्वालिटी के केस में क्या होता है ना, जब भी इनइक्वालिटी आती है तो ऐसे केस में ग्रेटर देन इक्वल टू वाले में, यानी कि जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो बोथ साइड, तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगी। इस तरह का कॉन्सेप्ट बताया हुआ पहले, ठीक। तो तब मैं आपका आगे बढ़ा रहा हूँ इसको, तो ये क्या बन जाएगा, वन माइनस वाई इंटू वाई। इससे पहले वाली वीडियो में बनाया बताया हुआ है, अगर आप डायरेक्ट इसे देख रहे हैं तो प्लीज वहां जाके एक बार चेक कर लेंगे उसको। तो इस तरह की कंडीशन आगे देखो, ठीक। और इवन पावर से क्यों किया, क्योंकि श्योर थे हम कि आपका वो पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर क्यों होता है इवन पावर, क्योंकि किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक। तो कंडीशन कहां पहुंच गई, वन माइनस वाई इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तक पहुंच गई, ठीक है। अब इसे सही से सॉल्व कर लेते हैं फिर। यहां से क्या मिला हमें, y इंटू वन माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अब इसको देखो, ये y तो ठीक है, y को तो मैं लिख दूंगा y माइनस जीरो, लेकिन ये जो बाद वाला पोर्शन है वन माइनस वाई, ये हमारी फॉर्म के अकॉर्डिंग नहीं है। हमारी फॉर्म क्या कहती है, फॉर्म कहती है कि x माइनस अल्फा टाइप हो या x प्लस अल्फा टाइप हो, और x की वैल्यू यानी x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, पर यहाँ तो y नेगेटिव हो गया, x मतलब वेरिएबल से है, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे, हम यहाँ से माइनस बाहर लेके इसको पॉजिटिव बना देंगे, और जैसे ही माइनस बाहर लिया
अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ से माइनस हटाते हैं हम, आदत में हमारे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड, आपकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, आपकी इनइक्वालिटी इस तरह की बन जाएगी। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? ठीक, चलो अब एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे जितनी जगह y की वैल्यूज मिलती है ना आपको, सबको बटोर लेना है। यहाँ देखो x जो है, इस x को डिफाइन होने के लिए y यहाँ 0 नहीं 1 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट मिल गया हमें, y इज नॉट इक्वल टू क्या 1। ये पहली कंडीशन हो गई हमारे लिए, ठीक है, ये पहली कंडीशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर y 1 हो गया ना, तो ये चीज क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी बन जाएगी, उस टाइम पे x नॉट डिफाइंड हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, तो दो दो चार चीजें आपने ध्यान देनी है। वही नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता और अपॉन में कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए। ठीक, चलो इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो अगला टर्म आया हमारा y माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, और एक ही साथ एक कंडीशन और हमारे पास y नॉट इक्वल टू क्या 1, अभी जो हमने निकाली है। अब इसको फिर से वेवी कर्व मेथड ले आओ जल्दी से शाबाश। ये मेथड तो आपको रटी की होगी मेरे ख्याल से, अब है ना, नहीं किसी ने देखी हुई तो पुराना फिर से जाके वो वीडियो चेक करेंगे। ठीक, वेवी कर्व मेथड। तो ये मेथड में क्या करना है, हमने सबसे पहले देखना है कि ये दोनों टर्म्स कहाँ पे जीरो होते हैं। तो चुपचाप से साइड में निकाल लो, y माइनस 0 कब होता है, जब y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और y माइनस 1 0 कब होगा, जब y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक, तो दो स्टॉप मिल गए। तो हमें क्या मिली, एक बस समझ लो हमें ऐसी मिली, जिस बस में आप माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी जा रहे हैं, पर बीच में दो स्टॉप हैं हमारे पास, एक कौन 0 और एक कौन 1। ठीक, जैसे ये होगा तो अब आपने इसके साइन को चेक करने हैं। कर्व, पहले तो कर्व बना दो। ये कर्व हमारा ऐसा ही क्यों बनता है हमेशा, क्योंकि यहाँ हमारा श्योरिटी है कि हम अब प्लस के साथ चलते हैं, है ना। हमारी आदत बड़ी सही हो गई, हमारे प्लस भी पॉजिटिव वाले हम लोग। चलो आगे बढ़ो, इसका मतलब ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। पर मेरी रिक्वायरमेंट क्या है वो चेक कर लो जल्दी से। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे चाहिए यहाँ ये देखो जरा, मुझे चाहिए लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू अगर चाहिए ना, तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ वाला एरिया चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे माइनस वाला पोर्शन चाहिए इस बार। इसने कहा ना लेस देन इक्वल टू, यानी चीज क्या है, जीरो से छोटे होनी चाह रही है। जिसे जीरो से छोटा क्या है, माइनस वाला पोर्शन है। ठीक, तो इसका मतलब है मेरी जो रेंज बनेगी ना, तो रेंज कैसे बनेगी वो देख लो। तो पहला R1 क्या कहता है जल्दी से बताओ, R1 कहता है कि y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। और R2 दूसरी रेंज कहती है कि आपका y जो है वो कहाँ होना चाहिए, 0 से लेके 1 होना चाहिए। क्लोज इंटरवल क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। ठीक है, अब इन दोनों का क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या है, देखो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है बाकी से, इसको सिर्फ 1 से प्रॉब्लम है। ये देखो ये 0 था, ये 1 था, इसको 1 नहीं चाहिए, बाकी सब चलेगा इसको। ठीक, तो चलो वही वाला बना देते हैं, और जिसको समझ आ गया तो वो जल्दी से कर ले खुद ही। ठीक है, ये 1 नहीं चलेगा इसको, बाकी सब चलता है। ठीक, और दूसरा वाला क्या कहता है, देखो ये पूरे रियल नंबर में ये 0 और ये 1, तो इसको 0 से लेके 1 तक सब चलेगा, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये कहता है कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक सब चलेगा। तो अब इन दोनों के इंटरसेक्शन में कौन सा पोर्शन आ रहा है, 1 गायब हो जाएगा, यानी हमारा जो फाइनल आंसर आएगा रेंज में, तो आप देख पा रहे हैं रेंज में हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 0 इंक्लूडेड बट 1 एक्सक्लूडेड। तो ये फाइनल आंसर है इसका। समझ आ रहा है क्या? ठीक, इस तरह से डील करनी है। तो टाइप 2 हमारा यहाँ पे ऐसे क्लोज होता है। अब बात करते हैं टाइप 3 की। ठीक, टाइप 3 क्या कहता है वो देख लो जरा। टाइप 3 कहता है कि अगर आपके पास इंटरवल हो, लेकिन इंटरवल कैसा हो जिसके एक्सट्रीम पॉइंट फाइनाइट है, जैसे a कॉमा बी या क्लोज इंटरवल a कॉमा बी, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं आपके डोमेन में, यानी ये आपका किसकी बात चल रही है, सिर्फ डोमेन की। अगर आपका डोमेन इस तरह है तो आप कैसे डील करेंगे। ठीक, जैसे क्वेश्चन उठा रहा हूं इसमें मैं, टाइप 3 है ना, सॉरी ये। ठीक, तो टाइप 3 में किस तरह का काम है, जिसमें फाइनाइट पॉइंट्स हैं जिसके एक्सट्रीम, यानी ऐसा इंटरवल जिसके एक्सट्रीम पॉइंट कैसे हैं, फाइनाइट है। ठीक, तो ऐसे में एक क्वेश्चन उठा रहा हूं इस तरह का, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर उठा लिया। तो इसका जो डोमेन आप सेलेक्ट करोगे तो वो तय है कि आप डोमेन आएगा आपका -3 से लेके 3। ठीक, तो ऐसे केस में ना आप मिनिमम वैल्यू ढूंढ लो कॉमन सेंस लगा के, और मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ लो बस।
ये अगर आप काम कर पाए तो काम बन जाएगा। जैसे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अंडर रूट के अंदर है तो मिनिमम वैल्यू तय है 0 ही होगी, ठीक, उससे छोटी नहीं हो सकती, नेगेटिव तो नहीं हो पाएगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, देखो एक्स स्क्वायर है तो कोई स्क्वायर वाली टर्म मैक्सिमम आंसर क्या देती है, वो तो इन्फिनिटी दे सकती है, लेकिन स्क्वायर वाली टर्म का मिनिमम आंसर आता है कितना, 0। यानी एक्स स्क्वायर सबसे छोटा क्या हो सकता है, 0। उस टाइम पे 9 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 9, और अंडर रूट 9 कितना होता है, 3। तो आंसर आपका पता है क्या आ जाएगा, 0 से लेके 3 तक आ जाएगा, ये डायरेक्ट आंसर आ सकता है इसका, ठीक। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है और मैक्स वैल्यू ढूंढनी है, और अगर मिनिमम वैल्यू और मैक्स वैल्यू ढूंढ पाए आप, तो बस आपने क्या करना है, इंटरवल में लिख देना उसको, आपका वो फाइनल आंसर होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपने क्या करना है वो देख लो जरा, आपने फिर वही करना है जो अभी तक कर रहे थे, ठीक है। क्या करना है, जैसे फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अब आप इसका डोमेन भी सिलेक्ट कर चुके हैं, इसका डोमेन क्या है, -3 से लेके 3 तक इसका डोमेन है, ठीक। तो ऐसे केस में आप इसको y मान लो, और अंडर रूट ऑफ क्या, 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। और पहले वाले से हमें क्या पता चला, देखो ये जो चीज है, यहाँ से हमें पता चला कि y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब ये कैसे पता चलता है, बाहर का साइन ऑलरेडी क्या है, प्लस है, और ये अंदर वाली चीज की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है या इससे बड़ी ही होगी, ये तो तय है, ठीक। अब दूसरा आ जाओ, अब वही स्क्वायरिंग बोथ साइड, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, लेफ्ट राइट ले आओ उसको जरा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब इस पड़ाव में आने के बाद आप बोलोगे कि जो एक्स स्क्वायर है ये तो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब हुआ हमारा 9 माइनस वाई स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया होगा, ज्यादा तेज हो रहा है तो बता देना, ठीक है। 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब इसको फैक्टराइज कर दो, तो फैक्टराइज करोगे 3 प्लस वाई इंटू क्या बन जाएगा, 3 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों, ये तो ठीक है y प्लस 3 लिख दिया जाएगा, लेकिन ये आपका मैं अगर आगे पीछे लिखूं तो माइनस वाई हो जाएगा, तो माइनस आप बाहर ले लेंगे तो y माइनस 3 बन जाएगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1, वाई, क्योंकि बाहर का साइन हम क्या बनाना जा रहे हैं, ये बाहर का साइन हम बनाएंगे क्या, प्लस। अब माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये जो बीच की इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाती है, ये आप जान चुके हैं, ठीक है। अब ये डिसाइड करो कि ये दोनों बदलते यानी 0 कब होते हैं, y प्लस 3 कब 0 होगा, जब y की वैल्यू कितनी होगी, -3, और y माइनस 3 0 कब होगा, जब y की वैल्यू कितनी होगी, 3। अगर ये दोनों पॉइंट मिल गए तो फिर अगेन वेवी कर्व मेथड के पास आ जाओ, इसमें आपका ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे आप बात करेंगे किसकी, -3, और यहाँ पे दूसरा स्टॉप जो कि +3 है। अब वेवी कर्व मेथड में आप बेझिझक यहाँ से वेव बनाते आओ ऊपर से, और ऊपर की ओर छोड़ दो ऐसे, क्यों, क्योंकि हम हर बार ये प्लस रख रहे हैं, और जो कि हमारी आदत में है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ प्लस लिखो, यहाँ माइनस लिखो, क्योंकि लाइन से ऊपर वाला प्लस, लाइन से नीचे वाला माइनस। अब हमें रिक्वायरमेंट किसकी है वो देख लो जल्दी से, रिक्वायरमेंट किसकी है, यहाँ देखो ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ज्यादा, ये है आपका लेस की, यानी कि 0 से छोटा चाहिए, तो 0 से छोटा तो ये है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक है 0 से छोटा, ठीक। तो अब हमारे अकॉर्डिंग क्या हो रहा है देख लो, जल्दी से देखना प्लीज। पहला वाला R1 ने कहा कि आपको 0 से बड़ा चाहिए, देखो उसने कहा कि 0 से लेके कहां तक चले जाओ, इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट वाले ने देखो ये जो पॉइंट है। और दूसरे पॉइंट ने कहा कि आप क्या करो, -3 से लेके कहां तक चलो, 3 तक चलो। तो हम वही करेंगे, फिर से दोनों का कॉमन ढूंढेंगे, तो जब दोनों का इंटरसेक्शन ढूंढेंगे तो फाइनल रेंज पता है आपको क्या आने वाली है, फाइनल रेंज आने वाली है 0 to 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया, ठीक। तो ऐसे केस में वैसे आपको मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ के काम चल जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं आपको, इसको जल्दी से देख लेना आप। एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना यहाँ पे, तो पता है इसका जो डोमेन है वो क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है इसका डोमेन, -3 से लेके 3 तक। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है वो देख लो पहले, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ देखो इसकी वैल्यू डेसिमल में भी हो सकती है, 1 2 3 भी हो सकती है, कुछ भी। तो सबसे जब इसकी वैल्यू कम करते जाऊंगा ना, कम करते जाऊंगा, नियरर टू 0 लाते जाऊंगा, तो ये पता है ओवरऑल वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी की ओर जाती जाएगी। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन 0.1 कितना होता है, 10, 1 अपॉन 0.01 कितना होता है, 100, तो बढ़ते जा रहा है ना जितना नजदीक में 0 के ला रहा हूँ।
तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 हो सकती थी, पर मैं इसको 0 रख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगा वो। तो ऐसे केस में आपने ध्यान देना है, इसकी मैक्स वैल्यू जो होगी ना इस फंक्शन की, वो इन्फिनिटी होगी, और वो भी नॉन अचीवेबल है, मैं बस ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, इसकी जो मिनिमम मिनिमम वैल्यू होगी वो कैसे पता चलेगी? एक्स स्क्वायर को पकड़ो, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 रख दो, और 0 रखोगे तो कितना आ गया? 1/√9। √9 कितना देता है? 3। तो यानी इसकी मिनिमम वैल्यू है 1/3 और मैक्स वैल्यू है कितना? इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 1/3 से लेके इन्फिनिटी इसकी रेंज हो जाएगी, इन्फिनिटी ओपन और 1/3 क्या? क्लोज। समझ आया इतना? ठीक। तो इस तरह से काम करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, आपको ऐसे ध्यान देना है कि आपका रेंज कैसे फाइंड करनी है। करेक्ट। तो ये दो तीन तरीके मैं आपको समझा चुका हूँ, 3 टाइप हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आप इन टाइप की मदद से ही काम करो, जैसे कुछ क्वेश्चन में आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, लेकिन कॉमन सेंस इज नो मोर कॉमन इन टूडेज लाइफ। हाँ, ऐसे कुछ कह सकते हैं फिर हम, लेकिन आपके लिए ऐसा नहीं है। देखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्वेश्चन दिया मैंने, इसका डोमेन कोई जल्दी से बता पाएगा? इसका डोमेन रियल नंबर है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं किसी से, ना इसका डिनोमिनेटर में कुछ है यानी 1 है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, अंडर रूट के अंदर कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जो डोमेन है वो तो कौन हो गया? रियल नंबर हो गया, ठीक है। पर इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज के लिए हमें कॉमन सेंस लगाना है। इसकी रेंज के लिए आपका देखो क्या होगा, हर बार जब आप x की वैल्यू रखेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव में सबसे छोटी वैल्यू कौन आती है? 0, और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, यानी इसका आंसर क्या आएगा पता है? 0 टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं अगर आपके पास कॉमन सेंस, मतलब इस तरह से बनाया जा सकता है अगर आप कर पाए तो, ठीक है। टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि कॉमन सेंस नहीं है, नहीं कह रहा हूँ, ये गलत बात हो जाएगी, आप गुस्से में आ गए तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये तो मजाक की बात है, पर ये क्वेश्चन ऐसे किया जा सकता था। इसका जो रेंज थी वो क्या बना दी हमने, बताओ? रेंज है, रेंज बना दी थी कहाँ से कहाँ? 0 से इन्फिनिटी। अब जैसे एक क्वेश्चन और बना रहा हूँ यहीं पे, मतलब ये कॉमन सेंस है और नॉर्मली आप करोगे ना तब भी यही आएगा, ठीक है। जो अभी मेथड बताई मैंने उनमें से किसी एक से ट्राई कर लेना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको अगर रेंज ढूंढना है, पहले तो इसका डोमेन देख लो। डोमेन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, यानी इसका डोमेन पता है अगेन कौन? इसका डोमेन आपका आर है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका डोमेन आर है, करेक्ट। लेकिन इसका रेंज कैसे ढूंढना आपने? इसकी रेंज ढूंढने के लिए आप क्या करोगे? मेरी तरह काम कर लेना, इसको बना दो स्क्वायर टाइप। स्क्वायर वाले में फायदा क्या होता है ना, स्क्वायर वाले में हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाती है, तो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर टाइप मेथड बना दो। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x था, मैंने इसको 4 को क्या लिख दिया पता है? 1+3 लिख सकता हूँ ना। लेकिन यहां से लेके यहां तक वाले को मैं पता है अब क्या बोल सकता हूँ? इसे बोल सकता हूँ x+1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब मुझे पता है कि ये जो स्क्वायर वाला टर्म है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0, और मैक्सिमम तो अप टू इन्फिनिटी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब ये 0 होगा तो पूरे फंक्शन की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 3, और फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों? क्योंकि ये इन्फिनिटी होगा तो उसमें तो कुछ ऐड करोगे तब भी तो वही आना है, ठीक। तो इसका मतलब पता है क्या? इसका जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी? 0 टू इन्फिनिटी। ऐसे करने हैं। हालांकि तुम इस क्वेश्चन को भी वही पुराने मेथड से कर सकते हो जैसे अभी तक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर डायरेक्ट बनाना चाहें तो उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ तरीका कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, मान लो इसी का क्वेश्चन है, मैं इससे आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी समझा पाऊंगा, ठीक। ये क्वेश्चन है, इसमें आपने क्या करना है? एफ एक्स इक्वल टू लिया आपने, पहले ये पोर्शन लिख लो, -x² प्लस x+1 लिख दिया मैंने। अब आपने क्या करना ना, सबसे पहले माइनस वाले टर्म को बाहर ले लो, -1 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? x² माइनस एक्स, और प्लस में 1 बाद में देख लेंगे, इसका कुछ नहीं। इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना दो। इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाने का मतलब है x का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x, उसका हाफ करके, है ना, हाफ का स्क्वायर ऐड भी करो और सब्ट्रैक्ट भी करो, ठीक। मैं इसको लिख ही लूं क्या, या आप समझ जाएंगे? समझ जाएंगे वैसे तो, फिर भी मैं अपने सिक्योरिटी के लिए इसको लिख देता हूं, है ना। क्या करना आपने? हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर ऐड भी करना है और माइनस भी करना है। अब ये कैसे? यहाँ देखो, माइनस किया, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ? 1, -1 है बेसिकली, बट स्क्वायर करना है तो 1 समझ लो, उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स ऐसे लिखा आपने, कर दिया। x का कोफिशिएंट था 1, 1 का हाफ क्या होता है? 1/2 होता है, हाँ? कोई 2 मत कहना, अभी कुछ होते हैं अभी हमारे पास, 1 का हाफ पूछूंगा तो 2 कह देंगे, ठीक। चलो, कोई दिक्कत नहीं। हाफ किया तो हाफ का स्क्वायर कितना? 1/4 हो गया, और -1/4 भी कर लिया उसको, +1। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ना, ये आंख बंद करके आंसर लिख सकते हो आप इसको,
इसको लिख सकते हो आप x माइनस हाफ का होल स्क्वायर है ये। क्यों? 1/4 किसका स्क्वायर होता है? 1/2 का। तो आपने क्या लिखना है, पहले वाले में x लिखना है, दूसरे वाले में 1/2 लिखना है, बीच में साइन कौन डिसाइड करेगा? ये x डिसाइड करेगा। अगर x के पास प्लस है तो यहाँ प्लस, x के पास माइनस है तो यहाँ माइनस, ठीक है। और -1/4 और प्लस में क्या 1, और अब आप माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज इस तरह से आपको दिखाई देगी, माइनस माइनस प्लस 1/4 प्लस 1। अब 1/4 प्लस 1 को सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ x माइनस हाफ का होल स्क्वायर और प्लस 5/4। ये तरीका हो गया। अब यहाँ इस स्टेज पे आते ही आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। अब आंसर कैसे आएगा वो देख लो। आप क्या बोलोगे, ये जो पूरी चीज है ना, इसमें ये टर्म स्क्वायर वाली है, लेकिन इसके बाहर साइन क्या है? माइनस है। इसके बाहर साइन क्या है? माइनस। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है, बट माइनस की वजह से माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक। और इसकी जो लीस्ट वैल्यू होती है स्क्वायर वाले टर्म की, लीस्ट वैल्यू होती है 0, है ना। तो 0 प्लस समथिंग इज 5/4 ही रहा हो, है ना। 0 प्लस 5/4, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है? माइनस इन्फिनिटी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 5/4। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका जो रेंज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? इस तरह से कुछ आ जाएगी। समझ आया? तो ये तरीके तब अप्लाई करने हैं आपने जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाए, थोड़ा समझ जाए चीजों को। और अगर आपको किसी को प्रॉब्लम है ज्यादा तो मुझे बताएंगे कि आपका इसी चीज को बता दें। वो जो लंबी मेथड्स हैं वो तो ठीक है, वो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लंबी मेथड से ही ये मेथड्स निकली हैं, ये अलग से कोई नया निकल के आया है, ठीक है। उससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आदत बन जाएगी, यूज टू हो जाएंगे, तो ये आंसर भी आ जाएंगे। दूसरा, फिर मैं ऑप्शन से कैसे आपको आंसर पढ़ना है उस पर बात करूंगा, वो कुछ समय के बाद जब एग्जाम के हम नजदीक होंगे। करेक्ट? डन इतना? चलिए, फिर अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ओके, बाय बाय।